तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आपके लिए फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ टू बी हीरो एक्स का एपिसोड 2। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद हम शो वाला सीन देखते हैं जो कि टीवी पर चला होता है। और वहीं पर लीना और मून ने जो किया होता है वहीं पर ये सब कुछ एक आदमी देख रहा होता है। वो कहने लगता है कि तुमने ये सब कुछ कैसे किया और तुम मुझसे कैसे इसको अलग करवा सकते हो। और ये बातें करके फिर सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हमको मून का फ्लैशबैक की कहानी दिखाया जाता है कि मतलब मून कैसी हीरो बनी। ये पहले ट्रेवलर व्लॉगर थी और वीडियो अपलोड करने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई और इसकी पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इसकी वजह से फिर इसे पावर मिली थी रिपुटेशन का। और इसी वजह से फिर मून बहुत सारे बच्चों के साथ रोड पर जा रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर एक गुंडा आ जाता है। तो उससे लड़ने के लिए मून आगे चली जाती है, लेकिन वहीं पर एक अलग सा सीन हो जाता है। मून बस के साथ टकराने वाली होती है, लेकिन वहीं पर नाइस आकर उसे बचा लेती है। तो ये देखकर सारे लोग काफी ज्यादा खुश भी हो जाते हैं और वो फिर कहते हैं कि नाइस और मून को डेट करना चाहिए। और फिर वक्त गुजर जाता है और एक बार नाइस और मून टीवी पर आ जाते हैं कि मतलब ये आप डेट कर रहे हैं। तो ये देखकर लोग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मून और नाइस की पॉपुलैरिटी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इधर हम लिन को अपने सपने में देखते हैं जो कि मून के साथ खेल रहा होता है, लेकिन फिर उसको सपने में मून की वो डेड बॉडी याद आ जाती है। तो फिर वो उठ जाता है और वो वहीं पर बेड पर जाकर मून को देख लेता है, लेकिन मून वहीं पर नहीं होती। तो ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि मतलब मैं ये सपना देख रहा था। और तब वहीं पर मून एक्सरसाइज कर रही होती है। तो लिंग उसके पास जाकर कहने लगता है कि अब मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, तो इसके साथ मुझे अब तो बात करना ही चाहिए। लेकिन वो जैसे ही बात करने लगता है मून कहने लगती है कि मुझसे बात मत करो, मैं तुम्हें जानता हूँ। और फिर ऐसे दिन ही गुजर जाता है और फिर लीना और मून खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो मून कहने लगती है कि तुम मुझे बताओ कि रियल नाइस कहाँ पर है। तो मून एक बड़ा सांस लेके कहने लगता है कि उसने अपना जान लिया। तो ये देखकर मून कहने लगती है कि इसकी वजह से तुम्हें इस नाटक से काफी ज्यादा तंग आ चुकी हो और अब ये नाटक मैं नहीं करने वाली। और फिर कुछ देर के बाद मिस जा आ जाती है और वो कहने लगती है कि नाइस जो था ना, ये एक बड़ा हीरो था जिसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा थी। तो मतलब अगर इसे हम दिखाएंगे कि ये मर चुका है तो इसकी वजह से हमारी कंपनी की वैल्यू नीचे आ सकती है। तो इसकी वजह से लिम हमने तुमको हायर किया नैस की जगह पर। और मून तुम इस नाटक को नहीं छोड़ सकते। लेकिन मून कहने लगती है कि ये तुम कह रहे हो मैं नहीं। तो इसके बाद मिर्जा कहने लगती है कि अगर ऐसा है तो अब हमारे लोग चाहते हैं कि तुम दोनों शादी करो, तो मतलब इसके बाद तुम हस्बैंड एंड वाइफ होगे। तो इसकी वजह से नाटक में और इजाफा आ जाएगा। तो मून कहने लगती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते और वहीं से मिर्जा चली जाती है और उनको एक रूम में बंद कर देती है जिसमें ना नेटवर्क होता है ना कोई और चीज़। जिसे देखकर मून का भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपनी बाल खुलकर सारी जगह को तोड़ने लगती है। तो ये देखकर लिंग को काफ़ी मजा आ रहा होता है और इसके बाद मून कहने लगती है कि तुम तो मुझसे बात ही ना करो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। और वहीं पर मून फिर अपने लिए खाना पकाई रहती है। तो लिंग वहीं पर स्ट्रॉबेरीज और फूड ला देता है। तो फिर वहीं पर मून उससे स्ट्रॉबेरी लेकर नैस के स्टेचू पर फेंक देता है और वो कहने लगती है कि मुझे नैस बहुत ज़्यादा नापसंद है और क्या तुम इस नैस को नहीं मानना चाहोगे। तो लिंग कहने लगता है कि क्यों नहीं। और फिर वो उस पुतले पर और इसके अलावा एक दूसरे पर भी स्ट्रॉबेरी फेंकने लगते हैं और रात तक वो इतनी ज़्यादा मजे कर लेते हैं जिसकी वजह से वो फिर सो जाते हैं अलग अलग। तो फिर मून कहने लगती है कि नैस तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा रियल नेम क्या है। तो इसके बाद नैस भी कहने लगता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम तो टेलीपोर्टेशन पावर यूज करते हो लेकिन अब तुम क्यों यूज नहीं कर रहे। तो ये देखकर मून के पास एक टेलीपोर्टेशन गन होता है जिसे वो यूज करके लिंक के पास आ जाती है और वो कहने लगती है कि मुझे पावर नैस की वजह से मिले है, जिसकी वजह से अगर मैं पोर्टल कूदती हूँ तो वो सिर्फ नैस के पास ही खुलेगा। और फिर वो कहने लगती है कि तुम मुझे अपना जवाब दो कि तुम्हारा रियल नेम क्या है। तो वो कहने लगता है कि लिंक। तो ये सुनकर वो कहने लगती है कि नैस से तो ये अच्छा नाम है। और फिर वो सो जाती है और इसी तरीके से उनका ये एक मंथ गुजर जाता है। तो ये देखकर मून कहने लगती है कि मैं तंग आ चुकी हूँ और वो लटक कर जान देने वाली होती है। और ये सब कुछ मिर्जा देख रहे होते हैं और वो कहने लगती है कि इनको इतना वक्त हो गया और एक दिन इन दोनों के बीच में तो फीलिंग जागी ही जाएगी। और फिर लिंग मून को लटकने से मना कर देती है और लिंग उस रस्सी को देखकर उसे कोई आइडिया आता है और वो उसकी मदद से एक झूला टाइप बना देती है जिसे देखकर मून का भी जरा खुश हो जाती है और उस पर झूला झूलने लगती है। तो ये देखकर लिंग कहने लगता है कि तुम्हें अच्छा लगा ना। और इसके बाद मून कहने लगती है कि तुम तो क्या भी क्रिएटिव आदमी हो। तो लिंग कहने लगते हैं कि तुम्हारे वजह से मुझे इतना होप मिला। और इसके बाद वो काफ़ी अच्छी बातें भी करने लगती है और इधर सीन शिफ्ट हो जाता है और इन दोनों की वेडिंग के दिन हम देखते हैं जहाँ पर एक विलेन आ जाता है जिसका नाम रिक होता है और वो कहने लगता है कि तुम मुझसे ये नहीं छीन सकते और वो लिन पर हमला कर देता है
और इसके बाद वो लिन से कहने लगता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। तो ये देखकर लिन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और फिर मून, लिन और रिक के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा फाइट हो रही होती है। और इसके बाद हम फिर से फ्लैशबैक की कहानी को देखते हैं जहाँ पर नाइस और मून होते हैं। तो नाइस मून से कहने लगता है कि क्या हम मैरिज कर सकते हैं। तो ये देखकर मून काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और तब वहीं पर मिर्जा आ जाती है जहाँ पर नाइस कहने लगता है कि मिर्जा हम क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मतलब नाइस और मून एक तरीके से जुदा हो और उनकी वजह से जो पॉपुलैरिटी है वो भी कम ना हो। तो इसकी वजह से मिर्जा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहने लगती है कि इसकी वजह से मुझे एक आइडिया आ चुका है कि मतलब नाइस और मून को मिलने से इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो मतलब इनके बीच में हम एक और आदमी डाल देंगे जो कि मून को मार देगा, जिसकी वजह से नैस की पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी और पैसा ही पैसा होगा। और इसके बाद हम इधर फिर से नैस वाले पार्ट को देखते हैं और ये सब कुछ ये जो पार्ट कर रहे होते हैं ये एक नाटक होता है, लेकिन रिक विलन जो है ना इसे काफ़ी सीरियस ले रहा होता है और फिर वहीं पर वो अपना पावर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर देता है और इसकी वजह से वो बादलों के बीच में चले जाते हैं जहाँ पर रिक कहने लगता है कि तुम वो नैस नहीं हो जिसे मैं जानता था और तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो। और तब वहीं पर मून उस पर हमला कर देती है, जो कि सब कुछ स्क्रिप्ट में लिखा होता है वैसे ही मून कर रही होती है। तो ये देखकर रिक उस पर हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि रिक काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है और फिर वो लिन से कहने लगता है कि तुम मुझे बताओ कि रियल नैस कहाँ पर है वरना मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मार दूंगा। तो वहीं पर लिन कहने लगता है कि वो तो मर गया। तो ये देखकर वो कहने लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और उस पर काफी हमले करने वाला होता है। तो ये देखकर मिर्जा का ड्रोन उसके पास आ जाता है, नैस के पास, और उसे कहने लगता है कि तुम दोनों यहीं से निकल जाओ और मैं इसके लिए एक और हीरो भेजता हूँ क्योंकि तुम इसे नहीं संभाल सकते। लेकिन ये देखकर नैस कहने लगता है कि नहीं, ये मेरे को मारने के लिए आया है तो मैं इसे मारूंगा खुद ही। और फिर वो उसके पास जाकर जैसे ही हमला करने वाला होता है हम इधर रिक की फ्लैशबैक की कहानी को देखते हैं जहाँ पर रिक और नैस काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त हुआ करते थे बचपन में और फिर इन दोनों को हीरो भी बना दिया गया। लेकिन हम देखते हैं कि रिक को विलेन वाला स्क्रिप्ट दिया जाता है जिसे देखकर रिक सैड होता है, लेकिन फिर भी वो कहने लगता है कि मैं अगर नैस के पास हूँ और इसके साथ काम कर रहा हो तो फिर भी मैं खुश हूँ। और इसकी वजह से इन दोनों की और दोस्ती बढ़ गई। लेकिन इसके बाद नैस फिर रिक से दूर होने लगा और उसकी मैसेजेस भी रिक को नहीं मिलने लगी, जिसे देखकर रिक कहने लगता है कि मिर्जा नैस कहाँ पर है और मुझे कोई स्क्रिप्ट क्यों नहीं मिल रहा अब नैस के साथ। लेकिन नैस की पॉपुलैरिटी की वजह से अब नैस अब रिक से नहीं मिला होता है, जिसे देखकर रिक कहने लगता है कि हमारी दोस्ती पहले ही टूट चुकी थी। और इधर रिक मर जाता है और तब नैस मून की तरफ देखता है तो मून कहने लगता है कि नैस तुम अच्छे आदमी थे। और फिर वो जैसे ही मरने वाली होती है तो वहीं पर नैस उसके पास जाकर उसे पकड़ लेती है और रोने लगता है। तो ये देखकर मून कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि मेरे चेस्ट पर पे खून था जैसे स्क्रिप्ट में था, तो मतलब तुम्हें रोना नहीं चाहिए और ये सब नाटक का हिस्सा है। लेकिन ये देखकर लिन काफी ज्यादा सेट होता है क्योंकि वो कहने लगता है कि मैं अब मून के साथ नहीं मिलूंगा। और फिर वो इसी तरीके से नीचे आ जाता है जिसे देखकर लोग भी रोने लगते हैं और मिर्जा कहने लगती है कि नैस तो काफी अच्छा एक्टर है। और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम नैस के पास मून को देखते हैं फिर से, जहाँ पर मून काफी ज्यादा मजे कर रही होती है क्योंकि वो ड्रामा जो था ना वो खत्म हो चुका है। और फिर मून वेकेशन के लिए तैयार होती है जहाँ पर नैस मून के लिए एक पोर्टल खोल लेता है और फिर वहीं पर मून कहने लगती है कि अब मैं आजाद हो गई। और नैस तुम क्या करने वाले हो, तुम इस हीरो का नाटक और भी करोगे। तो इसे देखकर नैस काफी ज्यादा हंसने लगता है और फिर मून कहने लगती है कि मैं चल रही हूँ, तो वो उसे चली जाती है। और ये देखकर नैस थोड़ा थोड़ा सा सेट होता है और इसके बाद हमें पता चलता है कि नैस टॉप 10 हीरो के रैंक में आ चुका है। और इधर हम फिर से इन लेटर को देखते हैं जो कि मून के बारे में और नैस के बारे में काफी ज्यादा स्टडी कर रहा होता है। और फिर उसको फोटो मिल जाती है लिंक का, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि वो कहने लगता है कि ये दोनों मिलते जुलते हैं और क्या लिंक ही नैस है। और काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि मतलब मैं इसे अब खत्म करूंगा। और वहीं पर उसको कुछ आवाज सुनाने देने लगते हैं तो वो कहने लगता है कि ये कौन है। तो वहीं पर एक और ऑर्गेनाइजेशन स्पॉटलाइट का एक आदमी आ जाता है उसके पास जो कि एक रोबोट होता है और फिर वो इनलाइटर के साथ जुड़ जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम अब इनलाइटर नहीं हो और तुम अब एक खतरनाक क्रिमिनल हो जिसका नाम है गॉड आई। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।